नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की, एक ऐसे शख्सियत की जिसने सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिलों में धड़कनें तेज हो जाती हैं, शाहरुख खान। आज उन्हें किंग खान कहते हैं, बादशाह बुलाते हैं और सच कहूं तो रोमांस का शहंशाह भी वो ही हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष की गाथा है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। दिल्ली का एक आम लड़का कैसे बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड के शिखर पर पहुंचा, ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं, ये एक जादू है। एक ऐसा सफर जो आपको बताएगा कि अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 1, दिल्ली का वो लड़का जो सपने देखता था, नींव और पहली चोट। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां लतीफ फातिमा खान एक मजिस्ट्रेट की बेटी थीं। बचपन से ही शाहरुख बेहद शरारती लेकिन होशियार थे। स्कूल में स्पोर्ट्स में आगे, ड्रामा में चैंपियन और पढ़ाई में भी अव्वल। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था और एक वक्त था जब उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे तो उनकी जिंदगी ने पहली और सबसे बड़ी चोट खाई। उनके पिता ताज मोहम्मद खान कैंसर से चल बसे। सोचिए, एक टीनेज लड़के के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक ऐसा पिता जो उनका दोस्त था, उनका सहारा था, उनका पहला हीरो था, वो अचानक उनसे दूर हो गया। इस सदमे से परिवार उबर ही रहा था कि सिर्फ 10 साल बाद 1990 में उनकी मां लतीफ फातिमा खान भी लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गईं। ये वो वक्त था जब शाहरुख की जिंदगी में सब कुछ बिखर गया था। एक के बाद एक उन्होंने अपने दोनों सबसे प्यारे लोगों को खो दिया था। वो दिल्ली में अकेले रह गए थे। उनके बड़े भाई बहन थे, लेकिन माता पिता के जाने के बाद उन्हें कम उम्र में ही समझ आ गया कि अब अपनी राह खुद बनानी होगी। उनका बचपन, उनकी मासूमियत, ये सब कहीं पीछे छूट गई थी। इस मुश्किल वक्त में भी शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी मां की याद में दिल्ली में एक मजार बनवाई और उनके आशीर्वाद के साथ अपने सपनों की उड़ान भरने का फैसला किया। वो जानते थे कि अब उन्हें अपने लिए और अपने माता पिता के सपनों के लिए कुछ करना है। अध्याय 2, मुंबई का अनजाना सफर, सपनों का शहर और कड़ा इम्तिहान। माता पिता के जाने के बाद शाहरुख ने दिल्ली को अलविदा कहा और मुंबई का रुख किया। उस वक्त उनके पास क्या था? सिर्फ कुछ कपड़े, कुछ सपने और अपनी माँ की दी हुई कुछ सीख। उनकी जेब में पैसे नहीं थे, रहने को कोई ठिकाना नहीं था। उनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था जो उन्हें इंडस्ट्री में एंट्री दिला दे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके पास किराया तक नहीं होता था। वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के घरों में रातें बिताते थे, काम की तलाश में दर बदर भटकते रहते थे। कई बार तो एक कप चाय के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था। मुंबई, सपनों का शहर, उनके लिए एक कठोर इम्तिहान बन गया था। वो रात रात भर जागते थे, काम ढूंढते थे और हार मानने का नामो निशान तक नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे वो मुंबई में दर दर भटकते थे और कभी कभी तो कोई खाने का जुगाड़ भी मुश्किल होता था। लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उनके अंदर एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की। उन्हें पता था कि उनके माता पिता उन्हें ऊपर से देख रहे हैं और उन्हें गर्व महसूस कराना है। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मानते थे कि एक दिन वो मुंबई के इस विशाल समंदर में अपनी जगह जरूर बनाएंगे। अध्याय 3, छोटे पर्दे का वो फौजी जहां से शुरुआत हुई एक स्टार की। बड़े पर्दे पर आने से पहले शाहरुख ने छोटे पर्दे से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 1988 में दिल दरिया नाम के एक टीवी सीरियल का ऑफर मिला था, लेकिन उसके बनने में देर हो गई। तो फिर 1989 में आया और यही वो सीरियल था जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। एक अनुशासित फौजी का किरदार निभाते हुए शाहरुख ने दिखाया कि वो एक्टिंग में कितना दम रखते हैं। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, उनकी एनर्जी और उनकी आंखों की चमक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फौजी की सफलता के बाद उन्होंने सर्कस और इडियट जैसे कई और टीवी धारावाहिकों में काम किया। सर्कस में उन्होंने एक ऐसे युवा का किरदार निभाया जो सर्कस के मालिक का बेटा है और इस रोल में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। टीवी पर मिली ये पहचान उनके लिए एक मजबूत नींव साबित हुई। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, उनके काम की तारीफ होने लगी थी। ये उनके लिए पहला कदम था मुंबई में खुद को स्थापित करने का। वो अब सिर्फ एक स्ट्रगलर नहीं थे, वो एक पहचाना हुआ चेहरा बन रहे थे। अध्याय 4, बॉलीवुड में दीवाना हुए लोग, डेब्यू और शुरुआती हिम्मत। और फिर वो दिन आया जब शाहरुख ने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री मारी। इस फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे बड़े नाम भी थे। दीवाना एक बड़ी हिट साबित हुई और शाहरुख को इसमें बेहद पसंद किया गया। उनका गाना कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उस साल उनकी लगातार 4 फिल्में रिलीज हुई, दीवाना, दिल आशना है, चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन। सोचिए, एक साथ इतनी सारी फिल्में। उस वक्त शाहरुख कई शिफ्टों में काम कर रहे थे। वो दिन रात सेट पर मौजूद रहते थे, बस काम करते थे। उनकी मेहनत उनकी रग रग में बस गई थी।
उनकी पहली फिल्म दीवाना के लिए उन्हें लगभग 4 लाख रुपए मिले थे, जो उस वक्त उनके लिए एक बड़ी रकम थी। ये उनके संघर्ष की पहली बड़ी कमाई थी। लेकिन दोस्तों, शाहरुख यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा रिस्क लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने 1993 में आई फिल्मों बाजीगर और डर में नेगेटिव रोल्स निभाए। बाजीगर में एक ऐसे एंटी हीरो का किरदार जो अपनी प्रेमिका के परिवार से बदला लेता है, और डर में एक साइको लवर का किरदार जो किरण नाम की लड़की के प्यार में पागल है। इन फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हीरो वाले रोल ही नहीं, बल्कि ग्रे शेड्स वाले किरदारों में भी जान डाल सकते हैं। उनके के किरण वाले डायलॉग ने तो लोगों को डरा भी दिया था और हंसाया भी। इन फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत पहचान दिलाई। वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो एक वर्सटाइल एक्टर थे। अध्याय 5, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहां से शुरू हुई किंग ऑफ रोमांस की कहानी। लेकिन दोस्तों, 1995 में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ आई, तो सब कुछ बदल गया। इस फिल्म ने शाहरुख को रातों रात रोमांटिक हीरो बना दिया और हमेशा के लिए उन्हें रोमांस के बादशाह का खिताब दे दिया। राज मल्होत्रा का किरदार हर लड़की का ड्रीम बॉय बन गया और हर लड़के को राज जैसा बनने का सपना दिखाने लगा। DDLJ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन थी। लंदन से लेकर स्विट्जरलैंड तक राज और सिमरन की प्रेम कहानी ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज का बेपरवाह अंदाज, सिमरन के लिए उसका सच्चा प्यार और वो लास्ट सीन जहां अमरीश पुरी सिमरन को राज के साथ जाने की इजाजत देते हैं, ये सब कुछ आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी। DDLJ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। ये मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगातार 20 साल से ज्यादा चली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म ने शाहरुख को एक ग्लोबल स्टार बना दिया। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे। उनके सिग्नेचर पोज, बाहें फैलाकर खड़े होना को हर कोई कॉपी करने लगा। DDLJ ने साबित कर दिया कि शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो जादू करते हैं। अध्याय 6, बादशाहत का सफर और चुनौतियां, किंग खान का विस्तार। DDLJ के बाद शाहरुख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अपनी बादशाहत कायम की। कुछ होता है 1998, राहुल का किरदार और अंजलि के लिए उसका प्यार, दोस्ती और मोहब्बत का एक नया अध्याय। कभी खुशी कभी गम। 2001, पारिवारिक रिश्तों की कश्मकश और इमोशनल परफॉर्मेंस। देवदास 2002, एक क्लासिक किरदार को अपने अंदाज में जीना और एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस देना। वीर ज़ारा 2004, भारत पाकिस्तान की सरहदों के पार एक प्रेम कहानी। चक दे इंडिया 2007, एक कोच के रूप में देश को हॉकी का गौरव दिलाना एक प्रेरणादायक किरदार। माय नेम इज खान 2010, एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित शख्स का किरदार, जिसमें शाहरुख ने साबित किया कि वो किसी भी रोल में ढल सकते हैं। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, शाहरुख ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की भी स्थापना की। उन्होंने अपनी कंपनी के तहत कई सफल फिल्में बनाई और फिल्म निर्माण में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने IPL टीम्स, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी खरीदा और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ा। लेकिन दोस्तों, ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। बीच में कई बार उनकी फिल्में उतनी सफल नहीं हुई। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या अब किंग खान का जादू खत्म हो गया है। कई बार उनकी पर्सनल लाइफ पर भी सवाल उठे, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार शाहरुख ने इन चुनौतियों का सामना किया और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। जैसे हाल ही में एक लंबे गैप के बाद जब वो पठान और जवान जैसी फिल्मों के साथ लौटे, तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि किंग खान का जादू आज भी बरकरार है और दर्शक आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। अध्याय 7, एक शख्सियत जो सिर्फ एक्टर नहीं, एक इमोशन है। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज, उनकी विजडम, ये सब कुछ उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमेशा अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे। उनके सिग्नेचर पोज, अपनी बाहें फैलाकर खड़े होना को दुनिया भर में पहचाना जाता है। उनके घर मन्नत के बाहर हर रोज हजारों फैंस का जमावड़ा लगा रहता है, बस उनकी एक झलक पाने के लिए। ये प्यार है, ये दीवानगी है जो उन्होंने अपनी मेहनत और अपने व्यवहार से कमाई है। शाहरुख खान ने कई बार कहा है कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो खुद पर यकीन करना होगा। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं और अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनका सफर एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक आम इंसान अपनी असाधारण मेहनत से एक बादशाह बन सकता है। निष्कर्ष, बादशाह की विरासत और आगे का सफर। शाहरुख खान का ये सफर सिर्फ एक एक्टर का सफर नहीं है, ये एक इंसान के जुनून, दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। आज भी वो उतनी ही मेहनत करते हैं, नए चैलेंजेस लेते हैं और अपने फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, वो एक आइकॉन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो, उन पर विश्वास करो और उनके लिए जी जान लगा दो।
फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक वैसे ही जैसे शाहरुख खान के कदमों ने बॉलीवुड का सिंहासन चूमा। शाहरुख खान एक बादशाह की महागाथा जो आज भी जारी है और हम सब उनके इस बेजोड़ सफर के गवाह हैं।